माई सेल्फ शैलन सिन्हा। मैं अभी आप लोगों को इससे पहले जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको डेटा लिंक लेयर के रैंडम एक्सेस मतलब मल्टीपल एक्सेस या कह सकते हो आप जो मीडियम है, मीडियम को अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तब हमने एक प्रोसेस यूज किया था रैंडम एक्सेस का। रैंडम एक्सेस में मैंने एलोहा एलोहा के दो पार्ट्स था, प्योर एलोहा और स्लॉटेड एलोहा। इसके बाद तीन और थे आपके, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ये तीन हम रैंडमली हैं, मतलब ये तीनों हम रैंडम लेकर चलते हैं, लेकिन जो मीडियम है उस मीडियम को हम एक्सेस करते हुए चलते हैं। अब दूसरा इसका जो प्रोसेस था कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड प्रोसेस का, कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस में पोलिंग और रिजर्वेशन, पोलिंग और रिजर्वेशन। तो जब ये दोनों प्रोसेस पोलिंग और रिजर्वेशन का मीन्स ये हो गया कि आपने क्या किया कि जो फ्रेम पूरा जा रहा इस फ्रेम में आपने फिक्स कर दिया कि आपका स्टेशन ए, फिर इसके बाद स्टेशन बी, फिर स्टेशन सी, इस टाइप में डेटा आपने ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया। मीन्स कि सबसे पहले कौन जा रहा, फिर दूसरा कौन जा रहा, फिर तीसरा कौन जा रहा है, ये पोल करके डिसाइड कर दिया। और सबसे पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, इस तरह से करके हम पोलिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद रिजर्वेशन का, रिजर्वेशन के केस में भी क्या है कि आपने वो लाइन फिक्स कर दी कि पर्टिकुलर ए को कब यूज करेगा, पर्टिकुलर बी कब यूज करेगा। इस तरह से करके आपने उसकी जो मीडियम है उस मीडियम को आपने फिक्स कर दिया, और देन उसके बाद आपका डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया, चाहे पोलिंग के थ्रू या आपका रिजर्वेशन के थ्रू। तो जब ये प्रोसेस यूज कर लिया तो इस प्रोसेस में भी एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम पोलिंग और रिजर्वेशन ही करते रह जाएंगे तो पता चलेगा कि कोई नया अगर आपका एक्सेसिंग के लिए आया, कोई नया उसमें सिस्टम ऑन हो गया और वो डेटा एक्सेस करना लगा, वो आपका जो लिंक है मीडियम है उसको एक्सेस करने लगा, तब क्या होगा। तो उस केस में क्या हो गया कि अब हमने क्या किया कि अब जो मेथड था वो हम चैनल्स के ऊपर आ गए कि जो चैनल है उस चैनल्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो चैनल्स में क्या हुआ कि अब आपका जो चैनल्स था उस चैनल्स में जो तीन मेथड्स है आपके, मैंने बताया, एक आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एक आपका टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एक आपका कैरियर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस फ्रीक्वेंसी का मीन्स ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, और उस फ्रीक्वेंसी को हमने डिसाइड कर दिया कि पर्टिकुलर स्टेशन ए, पर्टिकुलर स्टेशन बी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्टेशन सी की, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्टेशन डी की। मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी में ही डिसाइड कर लिया कि ये फ्रीक्वेंसी चैनल ए की है, तो इस जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो चैनल बी का हो गया। देन अलग से कोई रेंज डिसाइड कर लिया, चैनल सी के लिए हो गया। तो उस चैनल्स में जितने भी हैं सबके लिए फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर दी, और फिर इसके बाद आपका ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया। तो वहां पे भी आपका क्या है, यहाँ पे आपका हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो फ्रीक्वेंसी के रेंज डिसाइड करते हैं हर स्टेशन के लिए। दूसरा आपका जो टाइम है, तो हर स्टेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसने टाइम स्लॉट डिसाइड कर दिया कि हर स्टेशन के लिए हम टाइम डिसाइड कर लिया, और उस टाइम के अकॉर्डिंग सबका आपका ट्रांसमिशन स्टार्ट है और मल्टीपल एक्सेस मीडियम की मल्टीपल एक्सेसिंग शुरू हो गई है। दूसरा आपका सीडीएम में था कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब क्या है कि इन दोनों को मिक्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी को भी और टाइम को भी। तब उसके बाद उसको सबके लिए कोडिंग कर दी, और उस कोडिंग के थ्रू हर स्टेशन के लिए कोडिंग हो गया कि अब ये स्टेशन का ये कोड है, दूसरे स्टेशन का ये कोड है, थर्ड स्टेशन का ये कोड है। पहले क्या था, पहले उसका फिजिकल नाम करके था, अब हमने कोड करके, और उसके बाद आपका जो चैनल्स था, जो मीडियम यूज कर रहा है, उस मीडियम की हम एक्सेसिंग शुरू कर लेते हैं। तो जो मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर थी, वो आपका जो सब लेयर है, ये सब लेयर डेटा लिंक लेयर की है। और इस डेटा लिंक लेयर में जो हम उस मीडियम को एक्सेस करने का जो मेथड है, एक मेथड है आपका रैंडम एक्सेस का कि हम रैंडमली हम एक्सेस कर ले। दूसरा मेथड है हमारा
कंट्रोल्ड एक्सेस का, जहां पे हम पूरी पूरी तरह से उस चैनल पे आप कंट्रोल्ड हो, होल्ड हो, फिर उसके बाद हम उस कम्युनिकेशन को, हम उस मीडियम को हम यूज कर रहे हैं। तीसरा मेथड है आपका चैनलाइजेशन का। चैनलाइजेशन में भी चैनल्स भी जो हम बनाते हैं, तो चैनल्स में भी तीन तरह से हम चैनल लेके चलते हैं। एक हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, एक हम कोड के अकॉर्डिंग, और एक हम टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये जो तीनों मेथड है, ये तीनों मेथड भी आपका मीडियम एक्सेसिंग के लिए है। तो मैक सब लेयर, या आप कह सकते हो मीडियम एक्सेस कंट्रोल, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, ये जो भी आपका है, इसमें तीन मेथड्स आपके यूज हो रहे हैं, और ये तीनों आपके क्या है, इन तीनों को हम यूज करते हैं, तीनों मेथड्स यूज करते हैं, फिर उस मीडियम को एक्सेस करके डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो आई ट्रिपल ई ने कहा, आई ट्रिपल ई ने ये कहा कि डेटा लिंक लेयर को हम मीडियम को एक्सेस करते हुए भी हम डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकते हैं। मीडियम को भी हमको एक्सेस करना चाहिए कि हमारा जो फ्रेम है, या जो आपके स्टेशन है, स्टेशन कब कब डेटा ट्रांसमिट करें कि जिससे आपका कोलिजन हो, कोलिजन हमारा मिनिमाइज हो। मेन जो मीडियम एक्सेस करने का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है कि जो कोलिजन है, जहां पे हम अगर एक साथ कई सारे स्टेशन अगर शुरू हो जाते हैं, तो कोलिजन को हम मिनिमम से मिनिमम, हम कोलिजन को मिनिमम से मिनिमम उस चैनल्स पे कोलिजन आए, या कोलिजन को हम अवॉइड कर दें, या कोलिजन को हम डिटेक्ट कर लें। उसके लिए तीनों प्रोसेस थे, तीनों प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब इसके बाद जब हम आपको चलेंगे डेटा लिंक लेयर से, अब आते हैं हम आपका अपर लेयर पे। उसकी जो अपर लेयर है आपकी नेटवर्क लेयर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ उसमें हम क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, क्या क्या वर्क होता है नेटवर्क लेयर पे, हम नेटवर्क लेयर को डिफाइन करते हैं। तब तक के लिए आप डेटा लिंक लेयर को रिवाइज करिए और उसको पढ़ना स्टार्ट